नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में हमने मेष लगन की कुंडली में लग्नेश यानी कि मंगल देव के 12 भावों के फल के बारे में जाना और आज के इस एपिसोड में हम द्वितेश यानी कि सेकंड हाउस या दूसरे भाव के स्वामी शुक्र देव का मेष लगन की कुंडली में सभी 12 भावों के अंदर फल जानेंगे। दोस्तों, आप यह तो अच्छे से जानते ही हैं कि 2 नंबर राशि जहां पर भी लिखी होती है वह वृषभ राशि होती है और इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। और इस मेष लगन की कुंडली में शुक्रदेव लग्नेश के शत्रु होने के कारण और दूसरे व 7वें भाव के स्वामी होने से यानी कि मार्केस की भूमिका में होने से इस लगन कुंडली में अति मारक की भूमिका में है। और यह भी आप अच्छे से पिछले एपिसोड में जान चुके हैं कि जब भी जो मारक की परिभाषा है यानी कि जो भी ग्रह किसी भी कुंडली में मारक ग्रह बनेगा उसके बारे में अगर हम फल की व्याख्या करेंगे तो मारक ग्रह जहाँ पर भी बैठेगा और जिन भावों का वो स्वामी होगा और जहाँ पर वह दृष्टि संबंध बनाएगा उन सभी भावों के प्रति नेगेटिव रिजल्ट उत्पन्न करेगा जब भी ग्रह की दशा और अंतर्दशा चलेगी। इसलिए हम जब भी किसी भी कुंडली के अंदर ग्रह के फल की व्याख्या करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है। सबसे पहले कारक ग्रह है या मारक ग्रह है कुंडली में, इसको जानना है और फिर उसकी उसी प्रकार से व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर इस कुंडली में हम शुक्रदेव के बारे में बात कर रहे हैं और शुक्रदेव इस कुंडली के अंदर सबसे बड़े मारक ग्रह हैं यानी कि अति मारक की स्थिति में है और इस मेष लगन की कुंडली में उन्हें दूसरा और 7वां भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब आप यहाँ पर शुक्रदेव को मेष लगन की कुंडली में अगर वह अलग अलग भावों के अंदर होते हैं तो किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करेंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा ये तो आप जान ही चुके हैं कि शुक्रदेव इस लगन कुंडली के लिए मारक ग्रह हैं। तो अगर मारक ग्रह पहले ही प्रथम हाउस यानी कि लगन भाव में हो जहाँ पर 1 नंबर राशि लिखी है यानी कि शुक्रदेव अगर लगन में मेष राशि के अंदर उपस्थित हो तो इस लगन कुंडली में शुक्रदेव मार्केश होने के कारण और मंगल की राशि में उनकी उपस्थिति जो बनी है उस उपस्थिति में शुक्रदेव पहली बात तो अपने कारतक के कारण जातक को सुंदरता प्रदान करेंगे। ऐसा जातक जिसके लगन में ही मेष राशि में शुक्रदेव की विराजमानता हो वह जातक अति सुंदर होगा, अच्छी पर्सनैलिटी लिए हुए होगा। लेकिन जैसा कि शुक्रदेव इस लगन के लिए मार्केश हैं तो यह थोड़ा सा शुभत्व में कमी प्रदान करते हैं और जातक के मस्तिष्क में दूषिता पैदा कर उसे कामी दुराचारी बनाते हैं। और यहाँ से जब भी वह अपने दृष्टि संबंध अपने सामने 7वें भाव पर से बनाते हैं जो दाम्पत्य सुख, पति पत्नी और डेली वेजेस का भाव है, वहाँ पर यह भाव शुक्रदेव का अपना भाव है यानी कि अपनी राशि के अंदर शुक्रदेव की दृष्टि संबंध बन रहा है। तो यहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि डालकर शुक्रदेव इस भाव संबंधित फलों में शुभता पैदा करते हैं यानी कि पत्नी सुंदर होगी, पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे और डेली बेसिस में उन्हें अच्छी शुभता प्राप्त हो रही होगी। यह तो हुआ शुक्रदेव का मेष लगन की कुंडली में यानी कि प्रथम भाव के अंदर फल। अब हम अगले भाव की चर्चा करते हैं। अगला भाव यानी कि मेष लगन की कुंडली में जो दूसरा भाव है वृष राशि, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। वृष राशि शुक्रदेव की अपनी राशि है यानी कि यहाँ पर शुक्रदेव अपनी स्व राशि में है और स्व राशि में होने से यह यहाँ पर जातक को दूसरे भाव से संबंधित सभी सुख, धन, कुटुंब, वाणी के लिए
अच्छा फल प्रदान करते हैं क्योंकि यह उनका अपना घर है। लेकिन जब भी ये यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर यानी कि 8वें भाव पर डालते हैं तो उस भाव संबंधित फलों के अंदर वृद्धि करते हैं, यानी कि ऑब्स्टैकल दिक्कत परेशानी में वृद्धि करते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने में देरी और परिवार से दिक्कतें पैदा करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में। मेष लगन की कुंडली में जो तीसरा भाव है जहाँ 3 नंबर लिखा है वह है मिथुन राशि। शुक्रदेव जब तीसरे भाव में होंगे यानी कि मिथुन राशि में होंगे तो शुक्रदेव वैसे तो अपने मित्र के घर में है, लेकिन इस कुंडली में वह मार्केश की स्थिति में है तो इसका सीधा सा जो यहाँ पर शुक्रदेव स्त्री ग्रह होने के कारण छोटी बहन का योग बनाते हैं और तीसरे भाव संबंधित फलों में कमी पैदा करते हैं। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम, फिजूल की यात्रा, पराक्रम में कमी, मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, धन का अभाव रहता है। लेकिन यहाँ पर जातक चित्रकला में निपुण कवि और लेखक हो सकता है। जब यहाँ से शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि सामने 9वें भाव पर डालते हैं तो इस भाव संबंधित भी सभी रिजल्ट्स में अशुभता पैदा करते हैं और यहाँ पर जातक की पिता से संबंध खराब, धर्म को ना मानने वाला, छोटी विदेश यात्राएं, कुल मिलाकर मारक होने से सभी नेगेटिव रिजल्ट तीसरे भाव से संबंधित शुक्रदेव प्रदान करते हैं। इससे आगे शुक्रदेव जब चौथे भाव में होंगे यानी कि शुक्रदेव जब कर्क राशि में होंगे, यहाँ पर शुक्रदेव अपने कारक भाव में है। यहाँ पर शुक्रदेव को दिशाबल प्राप्त होता है जिस कारण चौथे भाव संबंधित सभी फलों के अंदर शुभता आती है और जातक को गाड़ी, घोड़ा, वाहन, सुख सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन माता के सुख में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। यहाँ से जब दृष्टि संबंध 10वें भाव से बनता है तो 10वें भाव संबंधित जो भी फल हैं उनके अंदर अशुभता पैदा होती है और जातक के कामकाज आजीविका में थोड़ी दिक्कत परेशानी और कमी होती है। इससे अगला भाव 5वां भाव यानी कि शुक्रदेव जब सिंह राशि में होंगे, सिंह राशि के अंदर शुक्रदेव पुत्र योग बनाते हैं। वाणी और बुद्धि का कॉम्बिनेशन होने से सोच समझकर बोलने वाला जातक होता है। जातक सोच समझ के बोलने वाला तो होता है लेकिन उसके पेट में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, लव रोमांस में उसे दिक्कत परेशानी, शिक्षा के अंदर दिक्कत। और यहाँ से जब अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं तो वहाँ के रिजल्ट भी नेगेटिव पैदा करते हैं, यानी कि बड़े भाई से दिक्कत परेशानी, छोटी बीमारियाँ, लाभ में दिक्कत हमेशा ही जातक को बनी रहती है क्योंकि मारक ग्रह जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है सब जगह के फ्लो में कमी करता है। दोस्तों इससे बाद शुक्रदेव जब छठे भाव में है, अगर शुक्रदेव का संबंध छठे भाव में यानी कि कन्या राशि के अंदर उपस्थिति उनकी होती है तो शुक्रदेव यहाँ छठे भाव में कन्या राशि जो उनकी नीच की राशि है यहाँ पर उनके अंदर और ज़्यादा अशुभता आ गई है। मारक तो है ही है, साथ में और ज़्यादा अशुभ हो गए। यहाँ पर जातक का धन, कुटुंब, वाणी, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस सब कुछ उठाकर उन्होंने दुर्घटना मुकदमा के भाव में रख दिया। ऐसा जातक दाम्पत्य सुख, परिवार सुख, धन सुख कभी पूर्ण नहीं होता है और रोग रिंग दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। यहाँ से दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है तो फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे लगे रहते हैं। जातक भटकता रहता है, अपने चरित्र में खराबी पैदा करता है। जब भी शुक्र की दशा अंतर आएगा तो यह भाव जहाँ के स्वामी हैं, जहाँ पर हैं और जहाँ का दृष्टि संबंध है उन सब भाव का नेगेटिव रिजल्ट अपनी दशा में जातक को देखने को मिलेगा। जब शुक्रदेव 7वें भाव में यानी कि अपने स्वयं की राशि में पहुँचते हैं तब यहाँ पर शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी सब राशि में है। यहाँ पर पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति काफ़ी सुंदर होगा क्योंकि शुक्रदेव सुंदरता के कारक हैं। शुक्रदेव अपने ही घर में है इसलिए अपने घर को बचाएंगे और इस घर से संबंधित फलों में बढ़ोतरी करेंगे। इसलिए जब भी शुक्र अपने घर में होंगे तो जातक का दाम्पत्य सुख,
डेली बेसिस के संबंध में अच्छा परिणाम मिलेगा और लगन पर इनकी दृष्टि होगी तो जातक की पर्सनैलिटी को भी यह उभार देंगे। दोस्तों, इसके बाद शुक्रदेव 8वें भाव में, यानी कि जब भी शुक्रदेव वृश्चिक राशि में होंगे, इस भाव का शुक्र दाम्पत्य सुख को स्टेबल नहीं होने देता, आपस में उन लोगों की बनती नहीं है। जातक के धन, कुटुंब, वाणी और परिवार को ऑब्स्टेकल में रख दिया गया है। परिवार से दूर जाने का योग बनता है, वाणी खराब होती है, परिवार धन के सुख का अभाव बनता है। यहाँ से अपने ही भाव पर इसकी दृष्टि कुछ सहयोग जरूर करती है, लेकिन कुल मिलाकर अपनी दशांतरा में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। मारक ग्रह में आप यह अच्छे से जान ले कि यह ग्रह जहाँ जाएगा, जहाँ का स्वामी होगा, जहाँ देखेगा नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। ऐसी दशा में मारक का केवल पाठ पूजन जप दान करना ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको इस ग्रह का डिग्री वाइज बल भी अवश्य देखना चाहिए। अगर शुक्रदेव यहाँ मजबूत डिग्री वाले होंगे तो फलों में वृद्धि रहेगी। अगर इनकी डिग्री बहुत कम हुई और यह अस्त अवस्था में रहे तो नगण्य फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी दशा में आपको बुरे फलों में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इससे आगे शुक्रदेव 9वें भाव में, यानी कि शुक्रदेव धनु राशि में, कभी अच्छा फल नहीं मिलता। धर्म को ना मानने वाला, पिता से बनती नहीं है। हाँ, केवल शादी के बाद भाग्य में थोड़ा परिवर्तन जरूर आ जाता है, क्योंकि पत्नी के भाव को उठाकर भाग्य पर रखा गया है। इसके अलावा सभी तरह के नेगेटिव रिजल्ट परिवार मिलते हैं। परिवार से व्यक्ति दूर रहता है और यात्राएं करता है, विदेश यात्रा होती है। यहाँ से जब भी शुक्रदेव की दृष्टि अब तीसरे भाव पर, यानी कि तीसरे भाव पर पड़ेगी और वहाँ के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को प्राप्त होंगे। जातक का छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा, फिजूल की यात्राएं होती रहेंगी और पराक्रम में उसके कमी आएगी। अब आगे चलते हैं। शुक्रदेव जब 10वें भाव में हो, यानी कि मकर राशि में, शुक्रदेव जब भी मकर राशि में यानी कि 10वें भाव के अंदर होंगे तो शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा जब भी उनकी चालू होगी, वह काम का संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की अशुभता, दिक्कतें पैदा करेंगे और जातक कभी भी सेटल नहीं हो पाएगा। यहाँ से दृष्टि चौथे भाव पर, जहाँ शुक्रदेव की चौथे भाव के ऊपर जब दृष्टि संबंध बनेगा तो यह चौथे भाव संबंधित फलों में भी कमी पैदा करेंगे और माता से संबंध खराब होते हैं। इससे अगला भाव 11वां भाव, यानी कि शुक्रदेव 11वें भाव लाभ के भाव में बैठे हैं। अब कुंभ राशि के अंदर शुक्रदेव की उपस्थिति है। इस कंडीशन में शुक्रदेव इस भाव संबंधित सदैव प्रॉब्लम बनाए रखते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब, छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। शादी के बाद भाग्य से धन में थोड़ी स्थिति मजबूत होती है, या कहिए धन संबंधी जरूरतें कैसे न कैसे पूरी होती रहती हैं। यहाँ से जब दृष्टि संबंध 5वें भाव पर बनता है तो पुत्री का योग बनता है। जातक को पेट की प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, लव रोमांस में फेलियर, शिक्षा में कमी, भाव संबंधित सभी नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शुक्रदेव जब 12वें भाव में होते हैं, यानी कि मीन राशि में, शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं और उनके अंदर शुभता बढ़ती है। लेकिन शुक्र का यह कारक भाव है, दाम्पत्य सुख के लिए यहाँ पर अच्छा है। पति पत्नी का पर्सनल टाइम यहाँ से देखा जाता है। भोग विलास का भाव है, विदेश यात्रा का योग बनता है, सब अच्छा फल होता है। लेकिन लग्नेश का बली होना यहाँ पर अति आवश्यक है। इसके विपरीत स्थिति में इस भाव संबंधित सभी फलों में कमी होती है। बेवजह के फिजूल के खर्चे, यात्रा, हॉस्पिटल, पति पत्नी से अनबन, कभी अच्छा फल नहीं मिलता। जातक कामी परिस्त्रीगामी बना रहता है, मन उसका दूषित रहता है, परिवार से दूर, धन की कमी और दृष्टि संबंध जो छोटे भाव से बनता है तो यहाँ के संबंधित भी नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव इस लगन कुंडली के लिए मारक स्थिति में है और मारक भाव जहाँ भी बैठेगा, जहाँ जाएगा, जहाँ देखेगा, वह हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, बशर्ते वह उच्च की राशि में हो। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने मेष लगन की कुंडली में शुक्रदेव की अलग अलग भावों में स्थिति को जाना। अब इससे अगले भाव में हम मिथुन राशि के स्वामी बुध देव की अलग अलग भावों में
स्थिति को जानेंगे, यानी कि मेष लगन में बुध देव की स्थिति अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट प्रदान करती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे मेरा यह निवेदन है कि जितने भी लगन और जितने भी ग्रह जो आपको बताए जा रहे हैं उन सबको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें और उनको एक दो बार पढ़कर कंठस्थ करते रहें, ताकि यह आपको विवेचन करने में आगे सुविधा प्रदान करे। और आप ध्यान से इन एपिसोड को देखते रहिए। धन्यवाद।